हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है उसका एम्प्लॉय वेलफेयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उन पर उनका ध्यान रखना, ठीक है। एक तरीके से चेक करना कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है काम करने में, उनकी सैलरीज वेजेस डिज़ाइन करना, ठीक है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ कम अंडर द फंक्शंस ऑफ HRM, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। उसमें से ही एक उसका फंक्शन होता है एम्प्लॉय वेलफेयर करना, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहे हैं उनका वेलफेयर पे भी ध्यान, उनके वेलफेयर पे ध्यान देना एक ऑर्गेनाइजेशन की मॉरल ड्यूटी होती है, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में क्या आता है, दो तरीके के वेलफेयर आते हैं। इनसाइड द वर्क प्लेस, मतलब जब एम्प्लॉयज़ ऑफिस में काम कर रहे हैं उस टाइम पर उनका वेलफेयर करना। आउटसाइड द वर्क प्लेस, मतलब जब एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जब ऑफिस में नहीं है उस टाइम पर उनका वेलफेयर करना है, ठीक है। अब अपन लोग इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इनसाइड द वर्क प्लेस में आपका आएगा कि जैसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ आएंगे इसमें, ठीक है। एक तरीके से एम्प्लॉयज़ की हेल्थ, ठीक है, उनका जो मेंटल स्टेट है, उनके इमोशंस हैं, इन सब का वेलफेयर करना इज़ एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है। तो इनसाइड वर्क प्लेस हम लोग कैसे इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, उनको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देकर, प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ देकर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत गर्मी में एम्प्लॉयज़ को बिठा दिया काम करने के लिए, इतने सारे लोग एक रूम में बैठे हैं और सिर्फ फ़ैन चल रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये सारा आपका वेंटिलेशन आ जाएगा, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस आ जाएंगी इसमें। दूसरा आ जाएगा इसमें कि आपके पास प्रॉपर वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्लीन वॉशरूम की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें और प्रॉपर सैलरीज देना, फेयर सैलरीज देना, ठीक है। इक्वल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, फेयर सैलरी, जो जिसकी पोस्ट जितना काम जितना सैलरी डिज़र्व करता है उनको उतनी सैलरी देना, ठीक है। और इसमें आ जाएगा कि जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनका अलग से थोड़ा सा देखना कि उनके साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं कई बार, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है ना, तो उसके लिए अलग से जो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी व्हेन अ पर्सन इज़ इनसाइड द वर्क प्लेस, ठीक है। तो आप एज ए HR मैनेजर आप क्या कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय को व्हेन ही इज़ वर्किंग इनसाइड द 4 वॉल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड वर्क प्लेस में आपका क्या आएगा कि जैसे आपने कोई एम्प्लॉय भोपाल से मुंबई जा रहा है काम करने के लिए, तो उसको रेंटल हाउस प्रोवाइड करवाना, ठीक है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को। उनके जो बच्चे हैं उनको आप जब वो एजुकेशन अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हाउस रेंटल अलाउंसेस प्रोवाइड करना, ट्रैवल अलाउंसेस प्रोवाइड करना। तो मतलब जब एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है बट स्टिल उसके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स अगर आप तैयार कर रहे हैं, या गवर्नमेंट कई बार करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ अच्छा मोटिवेशनल प्रोग्राम्स वगैरह रखवाना, ये सारे सेमिनार्स वगैरह हो गया है ना, तो ये सारा जो है आपका आ जाएगा आउटसाइड वर्क प्लेस, जो भी एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर होता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब क्या होता है, देखो आप अकेले तो आइसोलेशन में बिजनेस नहीं करते हो, आपके साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हैं, ठीक है। इफ़ यू आर अ माइक मेकिंग कंपनी, तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अलग होगा, आपका जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स है उनका यूनिट अलग होगा। तो ये सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, ठीक है, बैंक्स हो गया, सारे n नंबर ऑफ चीज़ें, एक बिजनेस चालू होता है उसके पीछे और 10 बिजनेसेस उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, कुछ आपको बैंकिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं, कुछ आपको जो है फॉर एग्जांपल अगर आप शूज़ मैन्युफैक्चर करें तो आप बॉक्सेस बाहर से मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, तो आप एक और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए, ठीक है। कोई आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, कोई आपको पॉलिशिंग प्रोवाइड करेगा, कोई आपको पैकेजिंग प्रोवाइड करेगा, कोई आपके लिए एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ जुड़ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इनका आपस में कैसा रिलेशंस है आपका, इन सारे लोगों के साथ, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका किस टाइप का रिलेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, मतलब अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर एक शू मेकिंग कंपनी हो, ठीक है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं ऑब्वियसली, तो वो कॉम्पिटिटर और आप अगर सेम सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं आप तीनों के बीच में। तो अगर आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होंगे तो ये डिस्प्यूट्स अराइज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी।
दूसरा हाई मोरल, आपको और अच्छा मोरल मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि आप हाँ सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग अगर अच्छे से कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो उनका जो मोरल है एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। नेक्स्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, इन सब अलग अलग यूनिट्स का आपस में एक दूसरे की तरफ क्या सोच है, ठीक है, तो इसको हम लोग उसके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, इसको हम लोग मेंटल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो वर्कर्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होना इज मेंटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है रिड्यूस वेस्टेज। अगर एक सप्लायर को पता है कि हाँ इतना ऑर्डर देना है, या एक आप अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में शूज़ बना रहे हो आप, तो आपको पता है कि लेदर की सप्लाई हाँ होगी, कंटिन्यूसली लेदर की सप्लाई होती रहेगी तो आपके शूज़ बनते रहेंगे उससे, उसी पेस से। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन करते हो तो वेस्टेज नहीं होगा आपका, तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा इफ़ यू आर हैविंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बिना इंटरप्शन के जो है आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस का मतलब क्या, जब एम्प्लॉयज़ आपस में ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं इन ऑर्डर टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक अकेला लेबर कुछ बड़ा चेंज नहीं ला सकता, इसलिए क्या करते हैं सारे लेबर में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेक अ ग्रुप स्ट्रॉन्गर, तो हम लोग क्या करते हैं आपस में साथ में एक अच्छा ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सारे लेबर्स मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, सारे सप्लायर्स मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। तो इस टाइप से जब आप अपने किसी कॉमन इंटरेस्ट के साथ ग्रुप्स बनाते हो जिससे आपका पावर बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड यूनियंस, ठीक है। मोस्टली आपको देखने को मिलता है फैक्ट्रीज में लेबर यूनियंस होती हैं, ठीक है, तो लेबर यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों ये यूनियंस बनती है। सबसे पहले तो टू इंक्रीज कोऑपरेटिव फीलिंग, ठीक है। एक अकेला लेबर कुछ बड़ा चेंज नहीं ला सकता ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर एक लेबर बोलेगा कि मेरी वेजेस बढ़ाओ तो मैनेजमेंट कभी नहीं सुनने वाला, ठीक है। तो एक तरीके से कोऑपरेशन बढ़ जाता है इससे, है ना। लोग जब सारे एक साथ मिलकर एक ही बात बोलेंगे तो उसका जो है बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। तो एक तरीके से वो सारा जो फीलिंग आती है कोऑपरेटिव की, हाँ अगर एक लेबर के साथ गलत हो रहा है तो सारे उसके साथ खड़े होंगे, है ना। तो ये सारा जो है कोऑपरेटिव फीलिंग बोलते हैं इसको, जो कि ट्रेड यूनियन बनाने से आती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो सिक्योर फैसिलिटीज़ ऑफ वर्कर्स। अब ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स को मिनिमम फैसिलिटीज़ भी नहीं देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ हो गया, मिनिमम वेजेस हो गया, उतनी भी नहीं मिलती। ओवर टाइम के लिए जो आपको अलग से वेजेस मिलती हैं, एक्स्ट्रा वेजेस मिलती हैं, वो नहीं मिलती। तो इन सारी चीज़ों से फाइट करने के लिए जो है ये यूनियंस बहुत अच्छा बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा एक लिंक हो सकता है जिससे आप इन चीज़ों से फाइट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टू वर्क फॉर प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के प्रोग्रेस के लिए यूनियंस काम करती हैं। कई सारी यूनियंस तो ऐसी होती हैं जो वर्कर्स को एजुकेट भी करती हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियंस देखिए, ट्रेड यूनियंस वर्कर्स मिलकर भी बना सकते हैं और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले फंक्शंस क्या हैं ट्रेड यूनियंस के। सबसे पहले तो इंटर मोरल एक्टिविटीज़। मोरल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ जब वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तब आप उनके लिए क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आ जाएगा फेयर वेजेस देना, ठीक है, उनकी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना, उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी उनको मिलवाना, ठीक है। अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो लड़कर वो चीज़ हासिल करना, ठीक है। इसमें आएंगे इंटर मोरल एक्टिविटीज़। दूसरी एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं, ठीक है। कुछ ट्रेड यूनियंस ऐसी होती हैं जो वर्कर्स को आफ्टर देयर वर्किंग आवर्स एजुकेट करती हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, ठीक है, उनको लेबर एक्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी होती हैं जो ये सारा काम करती हैं, तो ये आ जाएगा उनका एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। कई बार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी जो है लेबर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ना। ये ट्रेड यूनियंस है, अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये पॉलिटिकल लेवल पर भी जाकर जो है अपने लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं मान रहा है इनकी बात या इनसे नहीं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो नहीं कर रहा, कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आप स्ट्राइक कर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी एंटर होके अपने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर कर सकते हैं एज अ ट्रेड यूनियन, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।